ओके, हेलो मैम, वेलकम बैक टू फोन पे स्टडी। और ये हमारा एक नया चैनल है फोन पे स्टडी। इस पे आके आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बेशक कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो जिसके अंदर भी मैथ्स वगैरह आता होगा, जिसके अंदर भी रीजनिंग वगैरह आता होगा, ये दोनों जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, पूरा मैथ्स प्रॉपर जो भी अर्थमेटिक होता है, एडवांस होता है, सारा पूरा मैथ्स इसके ऊपर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा। और जितना भी रीजनिंग का जो टॉपिक होता है वो सब आपको थोड़ा थोड़ा करके वीडियोस के 10-20 मिनट का वीडियोस में आपको सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा सर। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है ना। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियोस में हम आपको मैथ्स का एक टॉपिक करा रहे थे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी बहुत सारे चैप्टर्स टॉपिक होते हैं, जिसका पहला टॉपिक था रिमाइंडर थ्योरम, अगर आपको याद हो तो रिमाइंडर थ्योरम की एक क्लास हमने करी हुई है। आज ये रिमाइंडर थ्योरम की दूसरी क्लास है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम को डिटेल में पढ़ने के लिए आप इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आए और 5-10 मिनट में रिमाइंडर थ्योरम खत्म कर दिया, इतना आसान नहीं होता रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इसको कम से कम 2-3 वीडियोस लगेंगे इसको खत्म करने में, रिमाइंडर थ्योरम के। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको लास्ट क्लास में एक सवाल भी दिया था, उस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है जी। और लास्ट सवाल से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप इसको रिकैप समझ सकते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि भाई अगर ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मल्टीपल में हो और किसी एक नंबर से डिवाइड करना हो तो क्या रिमाइंडर बचेगा। ठीक है जी, क्या रिमाइंडर बचेगा। तो सबसे पहले हम सोचेंगे यार इसको मल्टीप्लाई करना तो बहुत मुश्किल है, कौन करेगा मल्टीप्लाई। मोबाइल से भी करोगे तो मोबाइल फट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे कि हम देखेंगे अकेले अकेले सबको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आप सोचो कि 17 से यानी कि 17 से क्या कट जाएगा, 17 से 17 कट जाएगा, और 17 से क्या कट जाएगा, 170 कट जाएगा, 17 से क्या कट जाएगा, 1700 कट जाएगा, 17 से क्या कट जाएगा, 17,000 कट जाएगा। तो 17 से ये सारे नंबर कट जाते हैं जिसके लास्ट में जीरो हो या डबल जीरो हो, ट्रिपल जीरो हो, 17 के मल्टीपल में सारे नंबर कट जाएंगे। तो इसका मतलब क्या कि 17 से 170 तक भी कट जाएगा। इसमें रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3। अब ये देखो 17 × 2 34, 17 दूनी 34, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा। ये 1753 है, तो 1753 मत समझिए, 1700 तो कट ही जाना है, सिर्फ 53, सिर्फ 53 समझिए। तो 17 × 3 51, तो क्या बच जाएगा, 2। 17 ये 1749 है। हमने आपको बोला था कि जितना नीचे तक कटता है उतना प्लस में रिमाइंडर बचता है, जितना ऊपर कटेगा उतना नेगेटिव रिमाइंडर बचता है। जैसे तो समझा देता हूँ जो लोग नए आए हैं। जैसे अगर मान लो कि अगर हमको 10 को 4 से डिवाइड करना है, अगर 10 को 4 से नहीं करके मैं कर देता हूं 10 को 3 से, चलो। तो अगर 10 को 3 से डिवाइड करना, तो देखो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दिया 9, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अभी आपने 9 तक लगाया। अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करो 4 वाली में लगाते तो 3 चौके 12, तो 2 ऊपर निकल गया, तो माइनस का 2 रिमाइंडर बच जाएगा। 2 ऊपर तक कट रहा है तो माइनस का 2, एक नीचे तक कट रहा है तो माइनस का 1। तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो 17 के 51, 2 ऊपर तक कट रहा है तो माइनस का 2 इसको बोलेंगे। ठीक है जी, अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3×5 = 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, तो माइनस का 60। हमने आपको ये भी बताया है कि नेगेटिव में रिमाइंडर नहीं बचता है, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे ज्यादा तो कभी नहीं बचता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 60 ही समझ लो, तो पहले इसको 17 से डिवाइड करो, पहले माइनस रहने दो, हटा दो। तो 17 × 3 51, यानी कि 9 बच जाएगा, यानी कि माइनस का 9 रिमाइंडर हो गया। नेगेटिव रिमाइंडर कभी भी फाइनल आंसर नहीं होता। पॉजिटिव आने के लिए क्या करेंगे, आप जिससे डिवाइड कर रहे हो उसमें से नेगेटिव वाला घटा दो, तो रियल आंसर इज 8। और जिनको ये बात समझ नहीं आया कि क्यों घटा दिया क्यों नहीं घटा दिया, उनके लिए पिछला वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर बेसिक चीजें आपको बहुत डिटेल में बताई गई है इससे। ठीक है, अगर वो पढ़ के अगर समझ में आया तब आगे कमेंट करना कि समझ में नहीं आया, दोबारा तिबारा चौबारा बताइए, बताएंगे। ठीक है जी, चलिए जैसे इस सवाल को देखते हैं। 19 या 57, 1900 तक कट जाएगा, 58 एक बच जाएगा। 19 या 57 एक ऊपर तक कटेगा तो माइनस का 1। 19 या 57 दो नीचे तक कट रहा है तो प्लस का 2। 19 दूनी 38, 19 दूनी कितना 38, तो ये 38, यानी कि कितना बच जाएगा, प्लस का 3। और ये देखो 19 एकम 19, एक बार में लगाएंगे तो 19, 19 तक कटेगा, 3 ऊपर तक कटेगा तो माइनस का 3। देखो 2 माइनस मिल जाना तो ये प्लस बना देगा। तो 1 × 1 1, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 × 3 कितना 18, तो प्लस का 18 आंसर आया। और हम 19 से डिवाइड कर रहे हैं तो प्लस 18 आंसर बिल्कुल बच सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस सवाल का उत्तर यही होगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं और आगे अगले कुछ सवाल पे नजर मारते हैं। जैसे देखना, अगर सवाल ऐसा पूछा जाए, देखो
कभी कभी ऐसा सवाल पूछ लेता है और बच्चे घबरा जाते हैं, ये बहुत आसान सवाल होता है। जैसे 88 का पावर 88 डिवाइडेड बाय 87 और 1 सेकंड का मात्र आंसर है। 88 टू दी पावर 88 डिवाइडेड बाय 87, इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 1 सेकंड का आंसर है यार, इतना क्या करना है? 88 इंटू 88 इंटू 88 इंटू 88 इंटू 88 इंटू 88 कितना बार लिखा होगा? घड़ी का नंबर 88 बार लिखा होगा। कितना बार लिखा होगा? 88 बार लिखा होगा। और उसको 87 से डिवाइड करना है, 87 से डिवाइड करना है। तो क्या इतना गुना करते रहेंगे? नहीं, अकेले अकेले डिवाइड करेंगे तो एक बचेगा, यहाँ पे भी 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 एक, और सबको गुना कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हालांकि इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। हर बार 1 1 1 1 1 1 1, तो 1 का पावर कुछ भी होगा तो आंसर क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जब आंसर नेगेटिव में आता है तो जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसमें से नेगेटिव वाला घटा देते हैं। जैसे अभी आगे एक दो बात आ जाएगा। अब मान लो कि सवाल ऐसा पूछ दिया गया, 88 टू दी पावर 88 डिवाइडेड बाय 89, तो अब आंसर क्या होगा भैया? अब रिमाइंडर क्या बचेगा? तो अब क्या बोलोगे? हर बार डिवाइड करेंगे। जैसे देखो 88 इंटू 88 इंटू 88 लिखा गया होगा 88 बार, और 89 से डिवाइड करना है तो एक ऊपर तक कटेगा तो -1 -1 -1, तो -1 मल्टीप्लाई होगा कितना बार? 88 बार। तो हर बार -1 रिमाइंडर बचेगा कितना बार? 88 बार। तो -1 का पावर अगर इवन होता है तो वो +1 आता है। तो इस सवाल का भी उत्तर क्या हो जाएगा? +1। ठीक है। लेकिन लेकिन देखो, अगर ऐसा पूछ दे कि 88 का पावर 89 डिवाइडेड बाय 89, तो अब इस सवाल का उत्तर क्या होगा? अब समझो कि 88 को अगर 89 से डिवाइड करेंगे तो हर बार क्या बचेगा? -1 -1 -1 -1 -1 कितना बार? -1 कितना बार? 89 बार। तो -1 को और बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -1। लेकिन आंसर माइनस में नहीं बताते हैं। तो क्या होता है प्लस बनाने के लिए? जिससे डिवाइड करते हैं उसमें से नेगेटिव वाला घटा देते हैं। तो 89 में से 1 घटा देंगे तो फाइनल आंसर कितना? 88। फाइनल आंसर कितना? 88। इस चीज को आपको समझना है। ठीक है जी। और अगर कुछ बात समझ में अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है जी। कमेंट भी कर सकते हैं आप ही के लिए कमेंट बनाया गया है। ठीक है, हम थोड़ी ना कमेंट करेंगे उसमें, आप भी कमेंट कर सकते, हम भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। अगले सवाल पे चलते हैं। इसी सवाल को एक स्टेप ऊपर बढ़ा देते हैं। जैसे अगर सवाल ऐसा पूछ दिया जाए कि 33 टू दी पावर 35 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 32, तो क्या आंसर होगा भाई? आप लोग बता सकते हैं तो वीडियो स्टॉप करके आप पहले बता देना, या फिर आंसर पहले ला लेना, उसके बाद वीडियो फिर से प्ले करके और दोबारा देख लेना कि आंसर आपका सही कि नहीं है। तो अगर ऊपर 2 टर्म में, 4 टर्म में, 10 टर्म में, कितना भी टर्म में हो, उसको हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे? 33 टू दी पावर 35 डिवाइडेड बाय 32 और प्लस 14 14 बटा 32 कर सकते हैं। यहाँ पे भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा? एक 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 कितना बार? 35 बार। तो एक 35 बार बचेगा तो यहाँ पे एक का पावर 35 तो एक ही रहेगा ना, और यहाँ पे 14 अगर, हाँ ये भी बात समझिए, ये सबसे पहली क्लास में बताए थे, ऊपर वाला वैल्यू छोटा होता है तो वही रिमाइंडर बचता है। ऊपर वाला वैल्यू छोटा होगा तो वही रिमाइंडर बचेगा। यानी कि यहाँ पे सिर्फ कितना बच जाएगा? 14। तो 14 और एक आंसर कितना हो जाएगा? 15। ठीक है जी। चलिए अगला देखिएगा। तो अब यहाँ पे एक और सवाल, जैसे 42 टू दी पावर 43 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 43, मान लो ऐसा ऐसा सवाल दे दिया। तो अब क्या बनेगा भाई? अच्छा देखो, इधर लिखने की जरूरत नहीं है। जो थोड़े स्मार्ट हो गए होंगे, जो 2 क्लास कर लिए हैं, उनके लिए बहुत आसान चीज हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो -1 -1 -1 -1 -1 कितना बार? 43 बार। तो -1 रह जाएगा। और 15 को 43 से डिवाइड करेंगे तो 15 ही बचेगा। बीच में साइन माइनस का है तो ये हो जाएगा पूरा कितना आएगा? -1 और -15, यानी कि सवाल का उत्तर क्या आएगा? -16। लेकिन हमने तो बोला भैया माइनस में आंसर होता ही नहीं है, माइनस आंसर अभी भी नहीं होगा। तो प्लस लाने के लिए क्या करते हैं? प्लस मिलाने के लिए जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं, उसमें से माइनस वाला आंसर घटा देंगे। तो 43 में से 16 चला गया, 3 जाएगा तो 40। ठीक है, 13 और घटा दो तो कितना हो जाएगा? 27। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है। अब बात ध्यान देना, अब जो आएगा वो असली चीज आएगा, ओरिजिनल चीज आएगा। ठीक है जी। ध्यान से सुनना।
क्या चीज जो मैं कह रहा हूं कि अभी तक क्या हुआ कि अभी लास्ट 5 सवाल में क्या हुआ कि जब आप देखें कि ऊपर 88 तो नीचे 87, ऊपर 88 तो नीचे 89, ऊपर 33 तो नीचे 34 या 32, ऊपर 44 या 43 तो नीचे 40, मतलब अंतर जो था वो एक का अंतर आ था। यानी कि जो रिमाइंडर था, जो डिफरेंस था वो एक का अंतर था। अगर रिमाइंडर 2 3 ऐसे बचने लग जाता तो दिक्कत हो जाता, और दिक्कत हो जाएगा अभी भी। अभी आप पूरा नहीं सीखे हो, अभी थोड़ा सा 5-7 मिनट और देखिएगा ध्यान से। जैसे अगर हम बोले सवाल ऐसा आ जाए कि 2 का पावर 31/5, अब इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 2-3 एग्जांपल से समझना इस चीज को, बड़ा ध्यान से एकदम सुनना, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि भाई अब 2 इंटू 2 कितना बार रहेगा? 31 बार रहेगा। और सबको अगर 5 से डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला वैल्यू जब छोटा होता है तो वही रिमाइंडर बचता है। यानी कि 2 को 5 से भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। तो हर बार 2 31 बार, तो 2 को 31 बार गुना करोगे। अगर कर भी लोगे 2 को 31 बार गुना, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 311 कर देंगे। तो 311 बार करोगे क्या? नहीं कर पाओगे भाई, दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो सवाल हमारा आसान तब हो जाता है, सवाल हमारा आसान तब हो जाता है जब ऊपर और नीचे वाले का डिफरेंस 1 का हो जाए। ऊपर और नीचे वाले का डिफरेंस कितने का हो जाए? 1 का हो जाए। मैं इसका 2 तरीका बताऊंगा, दोनों में से जो पसंद है वो रखिए, जो ना पसंद है उसको छोड़ दीजिए। हमारे पास वेराइटीज है, आपको जो ठीक लगेगा उसके ऊपर काम कीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, तो आप ये सोचो, दिमाग लगाओ। मैथ्स के विद्यार्थी तो भैया दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, और नहीं अगर दिमाग लगा सकते हो, नहीं लगा पाओगे, कोशिश नहीं कर सकते हो, तो फिर तो छोड़ दो। 2 को हम क्या करेंगे? 2 को यार अगर हम 4 बना देना तो ज्यादा अच्छा होगा। 4 को 5 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो 2 को और क्या बना सकते हो? 2 को 4 बना सकते हो, 2 का पावर 3 8 बना सकते हो, 2 का पावर 4 16 बना सकते हो। हाँ, तो देखो 16 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 या 15 1 बच जाएगा। या फिर आप 4 बना सकते हो, तो इसको हम इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2, तो ये बन जाएगा 4। और उसके बाद पावर 15। देखो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है, ये बात पता है। तो 2 इंटू 15 दूनी 30 हो गया। 2 हमारे पास 31 बार था, 2 30 बार हो गया, 1 2 बाहर निकाल देते हैं। जैसे अगर 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5 हो तो बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, ये बात आप लोगों को पता होगा। ये 2 का पावर 8 हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाला क्या बन गया? ये वाला बन गया 2 का पावर 30, और ये बन गया 2 का पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो 2 का पावर 31 बन गया ना। तो इसी चीज को हम ऐसे तोड़ेंगे। तो इतना कैसे पता चलेगा सर? इसमें तो आप बहुत साइंटिस्ट वाला दिमाग, साइंटिस्ट वाला दिमाग लगा इसमें। 2 को हमने 4 बनाया, तो 2 का 4 कैसे बनेगा? 2 का पावर 2 किया तो 4 बन गया। और यहाँ 31 तक ले जाना, तो भैया अगर 16 लिख देंगे तो 16 दूनी 32 क्रॉस कर जाएगा। तो 15 लिखेंगे ना, 15 दूनी 30 तक जाए, और 1 2 बच गया, बाहर निकाल दिए। अब इसको 5 से भाग दीजिए। अगर एक स्टेप और लिखना है क्योंकि हमको समझाना है तो एक स्टेप हम लिख देते हैं, नहीं तो हम तो डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। तो ये 4 का पावर 15/5 और इंटू 2/5। तो देखो 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो हर बार रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 कितना? 15 बार। तो -1 अगर 16 बार होता, इवन बार होता तो +1 बचता, और बार होता तो -1। और यहाँ पे कितना? ऊपर वाला वैल्यू छोटा तो वही रिमाइंडर। तो गुना करेंगे तो -2 आएगा। अब आपने बोला था कि आंसर नेगेटिव नहीं होता है, तो क्या करेंगे? जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें से माइनस वाला आंसर घटा देंगे। तो रियल आंसर इज कितना? रियल आंसर इज 3। होगा, एक बार और देख लीजिएगा ना, आ जाएगा। वीडियो का, ऑनलाइन क्लास का यही फायदा है। थोड़ा सा अगर नुकसान है कि आप फेस टू फेस जो है वो अट्रैक्ट वो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन फायदा ये है कि आप एक वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार आप समझ सकते हो। टीचर्स को 4 बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। चलिए, इसका एक और सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड अगर आप जानना चाहो, देखो क्या कर सकते भाई। सोचो, साइक्लिक मेथड है। अगर 2 का पावर 1 होता और हम 5 से डिवाइड कर रहे होते, अगर 2 का पावर 1 होता और हम 5 से डिवाइड कर रहे होते, तो क्या रिमाइंडर बचता? तो 2 बचता। 2 का पावर 2 होता और हम 5 से डिवाइड कर रहे होते तो क्या रिमाइंडर बचता? तो 4 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 बचेगा। 2 का पावर 3 होता और हम 5 से डिवाइड कर रहे तो क्या बचता? 8 को 5 से भाग देंगे 3 बचेगा। 2 का पावर 4 होता और हम 5 से डिवाइड कर रिमाइंडर क्या बचता? तो 2 का पावर 4 16, 16 को 5 से रिमाइंडर 1 बचता। तो कहां पे 1 मिला? इसको स्टॉप कर दो। कितने टर्म में 1 मिला? 1 2 3, चौथे टर्म में 1 मिला। तो आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो 31 को 4 से डिवाइड कर, जहां पे 1 मिलेगा खत्म, स्टॉप कर देना है।
या फिर देखो यहाँ पे 4 मिला था तो इसको आप -1 भी कह सकते थे। तो जिस टर्म में माइनस का 1 मिला उसके डबल टर्म में प्लस का 1, दूसरे टर्म में -1 मिला तो चौथे टर्म में प्लस का 1 मिल जाएगा। आपको जैसे मान लो कि यहाँ पे आके -1 मिलता, तो चौथे टर्म में -1 मिला तो समझ जाना कि 8वें टर्म में प्लस का 1 मिलेगा। 8 तक लिखने की जरूरत नहीं है। तो चौथे टर्म में 1 मिला तो हम लोग पावर को 4 से डिवाइड किए, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बच गया 3। तो आप ये मत सोचना कि यही आंसर है, नहीं, रिमाइंडर 3 बचा तो पावर 3 वाला आंसर ये वाला 3 होगा। मान लो कि यहाँ पे होता 30, तो 7 चौक 28, तो रिमाइंडर कितना, ये 2 बचता, तो 2 बचता तो क्या 2 आंसर होता, नहीं, 2 बचता तो पावर 2 वाला आंसर होता। देखो 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता था, 0, 1, 2 या 3। रिमाइंडर क्या क्या बच सकता था, 0, 1, 2 या 3। तो जब 1 बचेगा तो पावर 1 वाला आंसर, 2 बचेगा तो पावर 2 वाला आंसर, 3 बचेगा तो पावर 3 वाला आंसर, और 4 तो बचेगा ही नहीं। तो जब 0 बचेगा तो पावर 4 वाला आंसर, जब 0 0 बचेगा तो क्या पावर 4 वाला आंसर। ये बात थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत हुआ हो तो होता है, होते रहता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है जी, एक सवाल से और समझते हैं, एक सवाल से और समझने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। जैसे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा एक और सवाल से। जैसे अगर हम कहते हैं कि 7 टू दी पावर, 7 टू दी पावर, चलो 1000 कर दिया, डिवाइडेड बाई हमने कर दिया कितना, 4 कर दिया, ठीक है जी। हाँ चलो 4 कर दिया, नहीं यहाँ पे 4 लिख देते हैं, यहाँ पे 7 लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, यहाँ पे 7 लिख देते हैं। अब ये सवाल हो गया, 1000 है पावर, ठीक है। अब सोचना जरा, तो अब 4 को ऐसा क्या बना दे यार, 4 को डिवाइड करेंगे 7 तो रिमाइंडर 3 बचेगा। तो सोचिए, आपके पास सोच है, उस सोच को बढ़ाइए। 4 को ऐसा क्या करें कि 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बच जाए या -1 बच जाए। 1 या -1 हमारे क्वेश्चन को आसान बना देता है। तो 4 का पावर 2 करेंगे क्या होगा, 16। 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, नहीं 14 तक ही कटेगा, 2 बच जाएगा, नहीं। 4 का पावर 3 कितना होगा, 64। अच्छा 64 को 7 से डिवाइड करेंगे, 9 से 63, हाँ 63 64, 1 बच रहा है ना, बिल्कुल सही बात है। तो 4 का पावर 3 64, और 3 का पावर 333 कर देते तो 999 तक चला जाएगा। 1000 है तो 1 4 और बाहर निकाल दीजिए, भागा 7। तो ई बन गया कितना, 64 का पावर 333 इंटू 4 बटा 7, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 9 से 63, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1, और 4 को 7 से डिवाइड करोगे तो हर बार 4 बच जाएगा, यानी कि सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया। तो हम एक काम करते हैं, आपको एक दो सवाल देख के छोड़ के जाते हैं, आप वो सवाल जरूर मान लीजिएगा सर, ठीक है जी। और सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप हमको इसका जवाब दे सकते हैं, अगर आपका मन करे तो। अगर आप सीख चुके हैं तो अपने आप को एक बार चेक करना भी जरूरी है ना, कि हाँ हमको आया कि नहीं आया। तो 2 टू दी पावर 66 डिवाइडेड बाई 65, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दूसरा सवाल आपको मैं लिख देता हूँ, दूसरा सवाल आपको मैं लिख देता हूँ, क्या चीज, 2 टू दी पावर 47 डिवाइडेड बाई 9 लिख देता हूँ। और चलिए 2 ही सवाल आप बनाओ, ठीक है, 2 ही सवाल आज के लिए आप बनाओ, बहुत है 2 सवाल, ठीक है जी। एक और अगर लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूँ 3 टू दी पावर 38। तीसरा सवाल मैं आपको देता हूँ 3 टू दी पावर 38 डिवाइडेड बाई 7, चलो आप ये बना देना। तो ये 3 सवाल अगर आप आज का क्लास पढ़े हैं तो आपको बन जाना चाहिए, और आपका आंसर कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। अगर नहीं तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप दोबारा पढ़िए, ठीक है जी। ओके बाय, धन्यवाद। चैनल को जो है लाइक शेयर जरूर करें, जरूर सपोर्ट करें किसी को भी, ठीक है जी। जो भी आपके काम आए उसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ओके धन्यवाद, टेक केयर, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए।